हेलो फ्रेंड्स, माय टू चैनल सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। और भर्ती जो है बहुत अच्छी रहने वाले हैं, तो वीडियो बने रहिएगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, यानी ये जो है दरोगा का पोस्ट रहने वाले हैं। इसका आवेदन जो है 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 4 मार्च तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। विज्ञापन संख्या की बात करें तो 04/2026 है। और पद की बात करें तो आपको 462 रहने वाले हैं। लेवल 5 का जॉब है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ए ऑपरेटर का भर्ती है। इसमें आपको सारी जानकारी बताएंगे और इसमें कौन कौन फॉर्म भरेंगे सभी चीज़ आपको लास्ट में 110% बताएंगे। अगर जो मैथ से ऑनर्स किए हैं, केमिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं, फिजिक्स से ऑनर्स किए हैं, ये सभी भर सकते हैं कि नहीं, ये सभी जानकारी इसमें आपको देने वाले हैं। जितने भी ये सब पद हैं आपको सभी एग्ज़ाम के माध्यम से, और इसका फिजिकल भी बहुत नॉर्मल है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब आवेदन की क्वालिफ़िकेशन पात्रता का है तो आप अगर इंडियन सिटीजन है तो आप भर सकते हैं, यानी भारत के किसी भी राज्य में आप अगर निवास करते हैं तो इसको भर सकते हैं। महिला पुरुष ट्रांसजेंडर सभी के लिए इसमें वैकेंसी क्लियर किया गया है। और इन्होंने बताया है कि क्वालिफ़िकेशन आपका क्या होना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने डेट मेंशन किया है, एज ज़रूरी है। 1 अगस्त 2025 के अगर जिनके पास डिग्री आ गया हाथ में तो ये इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। 1 अगस्त 2025 के बाद जो पास किए हैं इस फॉर्म को नहीं भर सकते, इन्होंने क्लियर किया है। तो जो भी अगर कोई भी फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो अगस्त के बाद पास किए होंगे ग्रेजुएशन, तो वो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। अगर भरिएगा तो आपको कहीं ना कहीं जाके आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है कि 1 अगस्त 2025 तक ही इसमें डिग्री होना चाहिए। अगर 1 अगस्त 2025 तक जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन्हीं के लिए फॉर्म दिया गया है भरने के लिए, ठीक है। उन्होंने बताया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विषय के साथ विज्ञान में, यानी भौतिक विषय के साथ विज्ञान में बीएससी में कम से कम आपको 50% अंक होना चाहिए। और अनुसूचित जाति और जनजाति हैं तो आपको 45% मार्क्स होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय से भौतिक विषय के साथ, यहाँ बोला है भौतिक विषय के साथ बीएससी होना चाहिए, यानी साइंस में होना चाहिए, ठीक है, तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। एज की बात करें तो आपको 1 अगस्त 2025 से आपको एज काउंट किए जाएंगे। अगर इसके पहले आपको 21 वर्ष हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को न भरें, क्योंकि इन्होंने बताया है कि 1 अगस्त 2025 तक जिनका 21 वर्ष हो चुका है वही इस फॉर्म को भरेंगे। अगर 21 वर्ष 1 अगस्त 2025 के बाद हुआ है तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है, इन्होंने क्लियर किया है। और आपका जो एज जो है कब से काउंट किए जाएंगे, तो आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो प्रमाण पत्र पे दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका एज काउंट किए जाएंगे। मिनिमम एज की बात करें तो आपको 21 वर्ष चाहिए और अधिकतम जो है 37 वर्ष चाहिए, जनरल वालों के लिए है, ठीक है। बाकी SC ST हैं तो अगर OBC हैं तो 3 साल की छूट मिलेंगे, और SC ST हैं तो उनको 5 साल के छूट मिलेंगे। तो SC ST तो 42 साल तक भर सकते हैं और OBC हैं तो 40 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जो है मार्कशीट की गणना जो है आपको जन्म तिथि जो है आपको मैट्रिक के आधार पर ही काउंट किए जाएंगे, अन्यथा और किसी भी माध्यम नहीं है। ऊंचाई की बात करें तो आपको जनरल और OBC और EWS है तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और SC ST है तो 160 सेंटीमीटर चाहिए, और कोई भी महिला कैटेगरी के हैं तो उनको 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। तो 155 सेंटीमीटर अगर हाइट किसी भी महिला कैटेगरी के हैं तो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। बाकी जो है सीना जो चेस्ट बोलते हैं तो 81 नॉर्मल चाहिए और 86 फुला के चाहिए। तो इसमें 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है, और ये किसके लिए है तो OBC, जनरल और EWS के लिए इन्होंने बताया है कि नॉर्मल चेस्ट जो होना चाहिए 81 होना चाहिए और फुला के 86 होना चाहिए। बाकी जो है वो SC ST के कैंडिडेट होंगे तो उनको 79 चाहिए और फुला के 84 चाहिए। इन्होंने बोला है कि 5 सेंटीमीटर की कोई भी कैटेगरी होंगे तो उनको फुलाना अनिवार्य है, और महिलाओं के लिए इसमें कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी एक कंडीशन है कि महिलाओं के लिए मिनिमम जो वजन है 48 kg होनी चाहिए। अगर 48 kg से जो भी महिला कम होंगे वेट के होंगे तो इस फॉर्म में आप छंट जाइएगा, तो अपना वेट को देखते हुए इस फॉर्म को भरिएगा। बाकी ट्रांसजेंडर के लिए भी इन्होंने अच्छी वैकेंसी रखी है। और आपको जो है सिलेक्शन कैसे होंगे तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा किया जाएगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और प्रथम 1 होंगे और द्वितीय होंगे, यानी 2 आपको एग्ज़ाम देने होंगे जो 100 नंबर का होंगे और 2 घंटे का पेपर होंगे, ठीक है। और इसमें 30% जो नंबर लाना है इसमें से आपको नेसेसरी है, और अगर जो भी महिला अभ्यर्थी होंगे तो उनको 20% लाना अनिवार्य है। बाकी जो आपको सेकंड फेज है आपको मेंस दिया जाएगा, मेंस के आधार पे आपको
लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको 100% आपको जो भैया भौतिक विज्ञान जितने भी जो जिसमें ऑनर्स मांगे उसमें से आपको दिए जाएंगे पेपर, और मैथ भी रहेंगे, रीजनिंग भी कुछ रहेंगे, तो आपको सब मिक्स करके दिया जाएगा। जिस तरह से दरोगा में आपको नेगेटिव मार्क देखने के लिए मिलते हैं 1/10, उसी तरह से 0.2 इसमें भी नेगेटिव रखा गया है। और 33% जो है आपको मेंस में लाना अनिवार्य है। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तीसरा चरण आपको थर्ड फेज में क्या होगा, तो आपको जो भी है जांच प्रक्रिया, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग जो भी होते हैं आपको किया जाएगा। ये जो पुरुष के लिए है, आपको 1 मील की दौड़ी यानी कहने के माने 1600 मीटर की रनिंग करना है आपको। और इन्होंने समय अच्छे खासे दिए हैं, आपको 7 मिनट समय दिया गया है। 7 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है, ठीक। सभी महिलाएं के कैटेगरी जितने भी होंगे, कोई भी कैटेगरी की महिला होंगे, तो उनके लिए भी 1 किलोमीटर रनिंग करना है। 7 मिनट ही इनको समय दिया गया है। बाकी अगर 7 मिनट से समय ज़्यादा लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। पुरुष के लिए हाई जंप जो है 3 फीट 6 इंच रखा गया है और क्वालिफाई नेचर का है। और महिलाओं के लिए 2 फीट 6 इंच इसमें रखा गया है। लंबी कूद के लिए पुरुषों के लिए 10 फीट है और महिला के लिए 7 फीट रखा गया है। बाकी गोला के लिए 16 पाउंड का गोला है, 14 फीट बिगना है, पुरुष के लिए है। और 12 पाउंड का गोला है और 8 फीट बिगना है, महिलाओं के लिए इन्होंने रखा है। बाकी अगर लंबी कूद, हाई जंप, रनिंग सभी में आप अगर अच्छे से पास हो जाइएगा तो आपको आगे के लिए दिया जाएगा, यानी मेगा सूची में आपको शामिल किया जाएगा। अब आपको पद की बात करते हैं, तो पद इसमें कितने हैं टोटल, तो आपको पद जो है टोटल 462 है, जिसमें से सभी कैटेगरी वाइज रखा गया है। सीट अलग अलग है, यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें से इसी सीट में से 35% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखा गया है। और उसमें से देखिए कि महिलाओं को इतना सीट रहने वाले हैं, ठीक है। तो 157 महिलाओं के लिए सीट रखा गया है और 462 में से 157 घटा लीजिए, जो भी बचा वो पुरुषों के लिए रखा गया है। बाकी स्वतंत्रता सेनानी के लिए इन्होंने 9 सीट रखे हैं और ट्रांसजेंडर आरक्षण हेतु आरक्षण जो है 1 सीट इन्होंने दिया है। आरक्षण जो है बिहार के निवासी होंगे तो उनको मिलेंगे, अन्यथा अदर स्टेट के होंगे तो उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण जो है आपको 2019 के जो घोषणा है उसी के आधार पर आपको दिया जाएगा। कटअप जो है आपको 10वीं शैक्षणिक योग्यता के माध्यम से दिया जाएगा। और अगर किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ सेम है, अगर मार्क्स भी सेम है, तो उनको अल्फ़ाबेट नंबर से दिया जाएगा, जैसे नाम में भी अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। और ये जो पद जो है आपका सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक कराने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छी भर्ती है। और टेक्नीशियन सेवा है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें पैसा आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। लेवल 5 का जॉब रहने वाले हैं। सभी चीज़ आपको अगर हो जाते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन का वेट करना है। जैसे ही मेरिट दे दिया जाएगा आपको 100% ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा और इसमें बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलने वाले है। तो इस फॉर्म को आप लोग चूकिएगा नहीं, फॉर्म ज़रूर भरिएगा। जितने भी फिजिक्स ऑनर्स वाले हैं इस फॉर्म को 110% भरिएगा, क्योंकि ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलने वाले हैं। 110% इसमें सिलेक्शन होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करना है। और जो फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जाएगा, पंजीकरण करना है। जब आप पंजीकरण कीजिएगा तो आपको एक रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कितने फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनके पास फ़ोटो वगैरह का प्रॉब्लम होगा, तो आपको सजेशन करते हैं कि आप फ़ोटो जो है एक खिंचा लीजिएगा, वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, तभी आप इस फ़ोटो को डालिएगा, अन्यथा आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। सिग्नेचर जो है आप ब्लैक पेन से कीजिए, बहुत बेस्ट रहता है, क्योंकि हर आयोग ने ब्लैक पेन से ही इजाज़त मांगता है। ऐसा नहीं कि आपको ब्लू पेन अलाउ नहीं है, ब्लू पेन से भी आप सिग्नेचर करके अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और अच्छे से इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, क्योंकि आप अगर इस फॉर्म को छोड़ते हैं तो हो सकता है आपको फिर से ये चूकना पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी भर्ती है और बहुत दिनों के बाद आई है। तो इसलिए आपको इस फॉर्म को 110% किसी भी हालत में भरना चाहिए। और जो भी अगर हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो को देखिए, सभी जानकारी इसमें हम बताने का प्रयास किए हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि सभी जानकारी इसमें आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, एक और प्रॉब्लम है कि मेरा वीडियो तो देखते हैं आप लोग, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ एक छोटा भाई समझ के मेरा चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।